अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन है और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज ये दूसरी वीडियो बन रही है इसी ट्रेड के ऊपर। तो ये क्योंकि इस तरह से मूव किया आज मार्केट, तो मैं दोबारा से आपको वही ट्रेड दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे देखें हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो कितना ही बड़ा है, 6.6 का 6 रिस्क रिवार्ड रेशो। इट्स मीन कि अगर यहाँ पे हमने ट्रेड ओपन की है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 स्टैंडर्ड की मिसाल देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप कोई भी अपने अकाउंट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। 1 स्टैंडर्ड लगाई है तो हमारे पास इस टाइम जो मूवमेंट मार्केट कर चुकी है वो हो चुकी है जनाब आलमोस्ट $27 की। तो $27 की मूवमेंट हो चुकी है सुबह से अभी तक। इसमें यह है कि अगर किसी बंदे ने 1 स्टैंडर्ड लाट लगाई है तो उसका जो प्रॉफिट हो चुका है वो $2700 का है। और हमारा जो रिस्क रिवार्ड जो रिस्क था वो सिर्फ़ और सिर्फ था $4 का। ठीक है, $4 की मूवमेंट का था, यानी कि 400 का आप कह लें रिस्क था हमारा। और हमारे पास जो प्रॉफिट आ चुका है वो $2700 आ चुका है, यानी कि $27 की मूव हुई है। तो ये होता है कि आपने कितना, अब अगर 27 के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो 4 हमने रिस्क लिया था, 27 को मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो ये हमारे पास 6 ट्रेड्स आती हैं। 6 ट्रेड्स अगर मज़ीद हम लॉस में जाते हैं तब भी जो हमने इस ट्रेड से प्रॉफिट कमाया ना वही जाएगा, हम मज़ीद लॉस में नहीं जाते। तो हमारा क्या है जी कि हम लॉस की तरफ जाते ही नहीं हैं। और उसकी रीज़न अक्सर आप दोस्त पूछते भी हो कि लॉस की वीडियोस बनाएं या इस तरह से। लॉस होता है लेकिन हमारा लॉस छोटा ही हम लेके निकल जाते हैं। उसका इतना बड़ा लॉस वो कभी इतना बड़ा लॉस हुआ इस वजह से नहीं है कि रिस्क रिवार्ड रेशो को लाजमी फॉलो किया जाता है और उसी हिसाब से मार्केट में एंटर हुआ जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आप एंटर, अब बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा किया होगा जहाँ पे मैंने ये बोला है कि मज़ीद सेल हो सकता है, तो हो सकता है काफ़ी लोगों ने एंट्रीज़ ली हों और मुझे बताइएगा कि आपने एंट्रीज़ ली हैं या नहीं ली। लेकिन ये एंट्री गलत है, यहाँ पे एंटर होना गलत है। ये आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा था, यहाँ पे एंटर होना अच्छा था, यहाँ पे एंटर होना गलत है अगर आप यहाँ पे एंटर हो रहे हो तो, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल बॉटम पे आके आप एंटर हो रहे हो और ये बहुत रिस्की था। मार्केट चले नीचे गिरी तो, लेकिन अगर ये वापस जाती तो आपका जो लॉस था वो बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि स्टॉप लॉस तो कहीं आगे पीछे इधर ही होना था ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाता। और टीपी आप देखें बिल्कुल थोड़ा ले रहे होते हैं। तो यही वजह है कि हम जब भी लॉस उठाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, ख़ास तौर पे हमारा जो टीपी है ना वो छोटा रखा होता है हमने, और स्टॉप लॉस हमारा होता ही नहीं, अगर हो भी तो वो बहुत बड़ा होता है। हम एक ट्रेड में लॉस बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसके बदले में टेक प्रॉफिट हमारा बहुत कम वैल्यू का होता है। तो यही वजह है और इसी वजह से मैं आपको सिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ। यही वीडियो लास्ट में मैंने आपको बोली थी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवार्ड रेशो को फॉलो कर लें, अपने अकाउंट को मेंटेन करें, अपने जितना भी आपका इक्विटी है, अगर आप इक्विटी के हिसाब से ट्रेड करना स्टार्ट हुए, अपने आप को कंट्रोल में रखा और उस तरह से आपने ट्रेड की, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब देखें ये मैंने एक ट्रेड ली है लेकिन 6 ट्रेड्स के बराबर है। अब 6 ट्रेड्स मेरी लॉस में जाएं तो मेरा ये वाला प्रॉफिट जो मैंने आज निकाला है इस ट्रेड से वो माइनस जाएगा। माइनस होती हैं ट्रेड, लॉस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस नहीं होता, या ऐसा नहीं है कि मैं सारी ट्रेड्स ही मेरी पॉजिटिव जाती हैं या प्रॉफिट में जाती हैं। ऐसा दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। दुनिया का जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। हर बंदे को लॉस होता है, लेकिन मैंने आपको एक रिस्क रिवार्ड रेशो जो बताया था 1:3 का, कि आप इसको फॉलो अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। लेकिन ये 1 ऑलमोस्ट 7 है। मैंने आपको उसी वीडियो में भी ये बोला था कि हम अक्सर इस तरह की रेशो भी लेते हैं 1:7 की। अब ये छोटी है, वैसे आज की मूवमेंट अभी इतनी मूवमेंट नहीं हुई है मार्केट में। मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करता हूँ और हो सकता है कि उसकी रेशो 15-20 तक भी चली जाती है। मैं आपको कभी वो ट्रेड्स भी दिखाऊंगा और वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आज तो इतनी ही मूव हुई है। अब यहाँ पे हम निकल जाएंगे, उसकी रीज़न ये है कि 1940 इसने आलमोस्ट लगाया है
और ये एरिया अब एक इसका ऑलरेडी पहले बेस है। क्यों, यहाँ पे मार्केट जो है ना वो काफ़ी टाइम से होल्ड किए हुआ है और यहाँ से मार्केट रिट्रेस लेती है। ये देखें आप, ये हमारे पास एरिया है 1940 का, तो ये वाला एरिया हाँ अगर ब्रेक होता है तो फिर ये 1900 की तरफ मार्केट जाएगी। हम दोबारा इसकी रीटेस्ट पे अगेन सेल में बैठेंगे अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो मार्केट दोबारा से यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर बना सकती है। तो ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट एरिया, इसलिए हम यहाँ पे मज़ीद रिस्क नहीं लेते और इसका हमने मैक्सिमम रिवार्ड जो उसके मैक्सिमम लेवल पे मार्केट गिर चुकी है, तो यहाँ से हमने उसको बंद कर दिया ताकि हमारा मज़ीद जो है ना वो मार्केट रिवर्स ना करे। तो ये इस तरह से ट्रेड करें, सीख के ट्रेड करें, समझ के ट्रेड करें, देन आप बेनिफिट उठाएंगे। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास अकाउंट बड़ा है तो हम प्रॉफिट उठा लेंगे, या हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी, कोई अजीब सी स्ट्रैटेजी है या कोई ऐसी चीज़ है जो दुनिया में पता नहीं किसी मतलब मैं समझूं कि मेरे पास है तो किसी और के पास है नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी इस मार्केट में लोग सब्र कर रहे हैं वो प्रॉफिट लेते हैं, और जो बेसब्रों से की तरह इंटर होते हैं, एग्ज़िट होते हैं, वो यहाँ से लॉस करते हैं और हमेशा लॉस करते हैं और फिर वो यही ब्लेम कर रहे थे कि मार्केट सही नहीं है। बेसिकली बहुत आसान मार्केट है, मुश्किल नहीं है, आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए मैंने हमेशा आपको जितना भी फोरकास्ट किया है ऑलमोस्ट उसमें से 70% तक वो हिट होती है मार्केट। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, होता है, ये मार्केट का हिस्सा है। लेकिन मैक्सिमम मार्केट उस तरह से चलती है, हमने कोई इंडिकेटर्स नहीं यूज़ किए हुए, कोई हमने लेवल्स वो इस तरह कोई एक्स्ट्रा कोई वो नहीं बनाए हुए जितने बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स लोगों ने लगाए होते हैं, ये देखें वो देखें। इस तरह से मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेवल्स बताता हूँ और उन्हीं लेवल्स पे हम चलते हैं, और बहुत सिंपल है ट्रेड करना, मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें मेन मसला यही होता है, जितना भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितना देखा है लोगों को, वो यही करते हैं कि अपने अकाउंट को मैनेज नहीं करते, अपनी मनी मैनेजमेंट उनकी बहुत ही वीक होती है। वो लॉट साइज़ को मेंटेन नहीं कर पाते और ट्रेड वो वहाँ से लेते हैं जहाँ पे ट्रेड बनती नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं सिर्फ इस वजह से, इस गलती की वजह से लॉस कर रहे हैं, और ये गलती कोई भी टीचर आपको इम्प्रूव नहीं कर सकता, ये आपने खुद करनी है। हाँ, एज अ टीचर बताया जा सकता है कि ये आप गलत करते हो। हम असल में करते ये हैं कि सिर्फ प्रॉफिट देख के हम खुश हो रहे होते हैं कि हमने प्रॉफिट बना लिया। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई है कि यहाँ से गिरा तो और मज़ीद सेल होगा, तो बहुत सारे लोग इंटर हुए होंगे, प्रॉफिट तो उनको भी हो गया, लेकिन गलत ट्रेड है वो, ठीक है। प्रॉफिट निकल आना सही ट्रेड नहीं है, प्रॉफिट तो तुक्के से भी निकल जाता है, लेकिन एट दी एंड आपने उनको पेमेंट वही वापस करनी है, वो गलत चीज़ है। ठीक हो गया, होप्स हो कि आप ये समझे होंगे, और यही मेरा मकसद है कि मैं आपको डिटेल्स इसके बताऊं कि किस तरह से होता है। बाकी हम लाइव सेशन स्टार्ट करने लगे हैं 4 सितंबर को, आप मस्ट इसको ज्वाइन करें। $200 कोई फ़ीस नहीं है, इस मार्केट में कोई फ़ीस नहीं है। सबसे कम मेरे ख्याल में जो प्राइस है कोर्स की वो मैं चार्ज करता हूँ। मैंने नहीं देखा कि इस तरह से इतने कम प्राइसेस में कोई बंदा ट्रेडिंग करना सिखाता, वो भी 1 महीना के लिए और लाइव मार्केट के अंदर। तो मेरे भाई ये कुछ नहीं, अपने दिमाग को थोड़ा सा बड़ा करें, ज़हन को बड़ा करें। बहुत सारे कमेंट्स मुझे और व्हाट्सएप पे लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिए कि फ़ीस कम करें। फ़ीस $200 ट्रेडिंग सीख रहे हो आप, ठीक है, ट्रेडिंग सीख रहे हो, कल आपने इसी से सीख के पैसे बनाने। और इसमें ये है कि हम ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट के अंदर। लाइव मार्केट के अंदर आप मेरे साथ डिपॉजिट करोगे, मेरे साथ 1 महीना ट्रेड करोगे, तो ये $200 तो हम अगली एक जो है हो सकता है 1 वीक में निकाल लें वापस, और कोशिश करेंगे कि हम उसको रिकवर कर पाएँ। आपके जो $200 आपने पे किया होगा उसको हम प्रॉफिट की सूरत में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ट्रेड करना है, उसमें लगातार ट्रेड करना है, पूरा महीना ट्रेड करना है। हमने ऐसा नहीं है कि कोई मैंने आपको पहले दिन से दूसरे दिन से ट्रेड करना सिखाना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई थ्योरियाँ और कुछ आपको हिस्ट्री और कुछ स्टोरियाँ सुनाना शुरू कर दूंगा, या आपको बताऊंगा ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ऐसा नहीं है, लाइव मार्केट में सीखेंगे हम। तो लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड करेंगे, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन उस लाइव मार्केट के अंदर जो लॉस एंड प्रॉफिट होगा उससे हम सीखेंगे,
और उसी से आपका प्रॉफिट जनरेट होगा इंशाल्लाह। तो ये कोई इतनी फ़ीस नहीं है। आप इसको थोड़ा सा सर्च करके देखें कि ट्रेडिंग की कितनी कितनी फ़ीसेस होती हैं और क्या चीज़ होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा जिन्होंने ज्वाइन करना है रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाएं, और ये हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। ऑलरेडी काफ़ी दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया है मेरी पहली वीडियो बनाते हुए, तो आप इसको ज्वाइन करें अगर आप करना चाहते हैं तो। और हमारा नेक्स्ट सेशन जो है ना वो 4 सितंबर से इंशाल्लाह हम उसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।